हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की पढ़ाई जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि प्यारे बच्चों आपके बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, यदि आप 2026 में बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिए और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्न को प्यारे बच्चों अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए बच्चों, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हो तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप जो है ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आप जो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा प्यारे बच्चों आप लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप जो है हमारे साथ चैट सेक्शन में भी आंसर लगाते चलिए और लास्ट में बताइएगा कि कितना प्रश्न इस क्लास में आप लोग का सही हो पाया है। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन दिया गया है पहला नंबर और प्रश्न क्या दिया गया है इसका आंसर आप लोग जो है लगा दीजिएगा। प्रश्न है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म जो है ना कब हुआ था, बताइए। सभी क्वेश्चन बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट और VVI है, जो कि आपके 2026 के बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेंगे। बताइए कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था बच्चों। तो याद रखना आप सभी लोग, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म जो है 30 जून 1950 को होता है। ऑप्शन बी बच्चों इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, आपका यहाँ पे क्वेश्चन आता है 2 नंबर और 2 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों कि दलित साहित्य के सौंदर्य शास्त्र के लेखक हैं। बताइए बच्चों कि दलित साहित्य के सौंदर्य शास्त्र के लेखक हो जाएंगे। चलिए बताइए बच्चों, यहाँ पे आंसर क्या होगा कि दलित साहित्य के सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग जो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी कीजिएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। बच्चों आपको जो बीच में जो आप हाला सुने ये भतीजी था, इसलिए आपको जो दिक्कत हुआ, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। अगला यहाँ पे आपका प्रश्न आता है 3 नंबर क्वेश्चन है कि पुत्र वियोग कविता में कवित्री किसके लिए पत्थर को देवता मानकर जो है ना पूजा करती है। बताइए बच्चों कि पुत्र वियोग कविता में कवित्री जो ये किसके लिए पत्थर को देवता मानकर पूजा करती है। तो बच्चों याद रखना अपने पुत्र के लिए करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न है आप लोग का यहाँ पे क्या, तो 4th नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि वाक शक्ति के अनेक फायदों में कौन 2 हैं। बताइए कि वाक शक्ति के अनेक फायदों में 2 आपको बताना है, कौन से हो जाएंगे। तो वाक शक्ति के अनेक फायदों में आपका 2 क्या है, तो एक तो स्पीच वक्तृता और बातचीत। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का दोनों जो है यहाँ पे डी होगा, स्पीच वक्तृता और बातचीत हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन है कि बेन जॉनसन ने क्या कहा था। बताइए बच्चों कि बेन जॉनसन ने क्या कहा था। तो आपको पता होगा बच्चों, बेन जॉनसन ने बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है कहे हुए थे बेन जॉन्स। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है बेन जॉनसन के अनुसार। याद रखना, पहले भी पढ़ाए हैं ये प्रश्न। चलिए आगे देखिए। प्रश्न है बच्चों यहाँ पे आप लोग का 6 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। बताइए बच्चों कि कौन सा उपन्यास है जो कि बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है। तो आप जो है अच्छे से याद रखिएगा कौन सा उपन्यास हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों मेला आंचल हो जाएंगे। ऑप्शन ए को आप लोग यहाँ पे सही जवाब कीजिएगा। चलिए आगे देखिएगा। प्रश्न आपका आता है यहाँ पे 7th नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि शेक्सपियर शब्द संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है। तो शेक्सपियर शब्द संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है आप लोग का यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि बालकृष्ण भट्ट में पढ़ने की रुचि किसने जगाई। तो बालकृष्ण भट्ट में पढ़ने की रुचि जो है किसने जगाई थी। तो माता पार्वती ने बच्चों याद रखना उनके अंदर पढ़ने के भी रुचि को जगाए थे। चलिए आगे देखिएगा बच्चों, यहाँ पे आपका क्वेश्चन आता है क्या है 9th नंबर क्वेश्चन दिया गया है बच्चों आप लोग का कि गुलामी का नासा किसकी रचना है। बताइए कि गुलामी की नासा जो ये किसकी रचनाएं हो जाएंगे। तो याद रखना गुलामी की नासा जो ये ठाकुर रामनाथ सिंह की रचनाएं हो जाएंगे। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पे आपका क्वेश्चन आता है 10th नंबर कि स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था।
बताइए कि स्कूल के हेडमास्टर का नाम क्या था। तो स्कूल के हेडमास्टर का नाम था कलीराम। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी हो जाएंगे, कलीराम बच्चों, याद रखना। अगला प्रश्न है आप लोग का यहाँ पे 11th नंबर। क्वेश्चन दिया गया है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के कहानी संग्रह का नाम बताइए। तो यहाँ पे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के कहानी संग्रह का नाम बताना है। तो जूठन, जो कि एक आत्मकथा है और ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है। तो ऑप्शन बी को आप सही जवाब कीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे 12th नंबर। क्वेश्चन है बच्चों की मुक्ति बोध के अनुसार ज्वाला कहाँ से उठती है। तो मुक्ति बोध के अनुसार जो है बच्चों ज्वाला कहाँ से उठती है, तो याद रखना जनता से उठती है। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग का यहाँ पे क्वेश्चन आता है क्या, 30 नंबर है कि अज्ञेय द्वारा संपादित तार अस्पतक के एक कवि के रूप में कौन जाने जाते हैं। तो अज्ञेय द्वारा संपादित तार अस्पतक के एक कवि के रूप में कौन जाने जाते हैं। तो याद रखना बच्चों मुक्ति बोध जाने जाते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न है आप लोग का यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम था, बताइए। तो सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम क्या था। तो आप सभी लोग जो है याद रखिएगा, इनके पति का नाम था ठाकुर लक्ष्मण सिंह। ऑप्शन ए सही जवाब है, ठाकुर लक्ष्मण सिंह, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है बच्चों यहाँ पे आप लोग का 50 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है और क्वेश्चन है कि बिखरे मोती क्या है। बताइए आप लोग कि बिखरे मोती जो है क्या होगा। तो बिखरे मोती का कहानी संग्रह है बच्चों। ऑप्शन डी को आप सही जवाब कीजिएगा, कहानी संग्रह हो जाएंगे बिखरे मोती। अगला प्रश्न है आप लोग का यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है 60 नंबर कि शमशेर बहादुर है। बताइए कि शमशेर बहादुर हो जाएंगे। तो शमशेर बहादुर उषा के हैं। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग बी करेंगे, उषा के हो जाएंगे बच्चों, याद रखना। अगला प्रश्न है आप लोग का यहाँ पे 70 नंबर क्वेश्चन है शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य में क्या कहा जाता है। तो शमशेर बहादुर सिंह को जो है हिंदी साहित्य में क्या कहा जाता है। तो याद रखना कवियों के कवि शमशेर बहादुर सिंह को ही कहते हैं। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन है 80 नंबर कि शमशेर बहादुर सिंह की प्रतिनिधि कविताएं नामक काव्य कृति का संपादन किसने किया। तो शमशेर बहादुर सिंह की प्रतिनिधि कविताएं नामक काव्य कृति का संपादन किसने किया। तो बच्चों इस क्वेश्चन का सही जवाब सी कीजिएगा, डॉक्टर नामवर सिंह के द्वारा किए गए, याद रखना। अगला प्रश्न है आप लोग का यहाँ पे क्या, तो 90 नंबर है कि उषा का जादू जो है ना कब टूटता है। तो उषा का जादू बच्चों कब टूटता है। तो याद रखना उषा का जादू सूर्योदय होने पर टूटता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला प्रश्न क्या आप लोग का यहाँ पे क्वेश्चन है 20 नंबर शमशेर बहादुर सिंह ने किस कोश का संपादन किया था। तो शमशेर बहादुर सिंह ने किस कोश का संपादन किया था। तो उर्दू हिंदी कोश का। ऑप्शन सी सही जवाब है इस क्वेश्चन का। अगला देखिए बच्चों क्वेश्चन यहाँ पे आता है आप लोग का 21 है कि अमृतसर में लन्हा सिंह के कौन थे। बताइए बच्चों कि अमृतसर में लन्हा सिंह के कौन थे। तो आप लोग बताएंगे मामा रहते थे उनके। ऑप्शन ही यहाँ पे आपका सही जवाब है बच्चों, याद रखना। अगला प्रश्न है आप लोग का यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखिएगा क्वेश्चन है उषा कविता में प्रातः काल को किसके समान बताया गया है। तो उषा कविता में प्रातः काल को बच्चों किसके समान बताए गए हैं। तो याद रखना नीले शंख के समान बताए गए हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों क्वेश्चन है यहाँ पे 23 नंबर कि प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता है। बताइए बच्चों कि प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविताएं हो जाएंगे। तो आपको पता है उषा जो है ये प्राकृतिक वर्णन से ही संबंधित कविता है। ऑप्शन बी सही जवाब है यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए बच्चों क्वेश्चन है 24 नंबर कि दूसरा स्पतक का प्रकाशन वर्ष है। तो दूसरा स्पतक का प्रकाशन वर्ष कौन से हो जाएंगे। तो 1957 ईस्वी है। ऑप्शन बी को आप लोग सही जवाब कीजिएगा, 1957 ईस्वी। अगला प्रश्न देखिए आप लोग का यहाँ पे क्वेश्चन है 25 कि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म जो है कब हुआ था। तो शमशेर बहादुर सिंह का जन्म जो है बच्चों कब हुआ था। तो याद रखना आप सभी लोग यह हुआ था 13 जनवरी 1911 को। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है इस क्वेश्चन का, 13 जनवरी 1911। अगला प्रश्न देखिए बच्चों क्वेश्चन है आप लोग का 26 नंबर की कवित शीर्षक कविता के कवि कौन है। तो कवित शीर्षक कविता के कवि जो है यहाँ पे आप सभी लोग याद रखना कौन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब बी कीजिएगा बच्चों, भूषण हो जाएंगे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग का यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि भूषण
रीतिकाल के किस धारा के कवि हैं? तो भूषण रीतिकाल के किस धारा के कवि हो जाएंगे? तो बच्चों याद रखना यह हो जाएंगे आपके रीति युक्त धारा कवि के। ऑप्शन आपका डी जो है सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग का, यहाँ पे क्वेश्चन आता है 28 है कि कवित्त के प्रथम पद में कौन रस है? तो कवित्त के प्रथम पद में कौन से रस हो जाएंगे? तो याद रखना बच्चों इसमें वीर रस है। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आप लोग का, यहाँ पे क्वेश्चन है बच्चों 29 कि कवित्त में द्वितीय पद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है? तो कवित्त के द्वितीय पद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है? तो बच्चों बता दीजिएगा, विश्लेय रस की हुई है, याद रखना। अगला प्रश्न है आप लोग का यहाँ पे 30 नंबर कि सरोज समृद्धि किसकी रचना है? बताइए बच्चों। और लाइक नहीं किए हो तो आप सभी बच्चे एक बार क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिए। चैनल पे पहली बार बच्चों जुड़ रहे हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लासेस स्टार्ट हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। बताइए कि सरोज समृद्धि किसकी रचना है? तो बच्चों याद रखना आप सभी लोग, निराला की है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब इस क्वेश्चन का, निराला के हैं। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे कि चीर विषाद विलीन मन की किस कविता की पंक्ति है? तो चीर विषाद विलीन मन की किस कविता की पंक्ति हो जाएंगे? तो बच्चों आप लोग याद रखना तुमुल कोलाहल कलह में हो जाएंगे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग का, यहाँ पे क्वेश्चन आता है 33 नंबर कि शेर सिंह का शस्त्र संस्मरण नामक आख्यानात्मक काव्य किसके द्वारा जो है ना लिखा गया है? तो बच्चों ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखे गए थे। ऑप्शन बी सही जवाब है, जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है आप लोग का यहाँ पे 34 नंबर कि द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है? तो द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम जो है ये कृतियाएं हो जाएंगे जय कृष्णमूर्ति जी के। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, जय कृष्णमूर्ति। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन आता है 35 नंबर कि साम्यवादी किससे लड़ रहा है? बताइए बच्चों कि साम्यवादी जो है ना ये किससे लड़ रहा है? तो साम्यवादी लड़ रहे हैं पूंजीपति से। ऑप्शन बी लगाए हो तो सही जवाब है पूंजीपति से। अगला प्रश्न देखिए आप लोग का, क्वेश्चन है कि जय कृष्णमूर्ति का यहाँ पे जन्म जो है बच्चों कब हुआ था? बताइए कि जय कृष्णमूर्ति का जन्म जो है बच्चों कब हुआ था? तो आप लोग जो है याद रखिएगा, जय कृष्णमूर्ति का जन्म बच्चों हुआ था 12 मई 1895 को। ऑप्शन ए सही जवाब है इस क्वेश्चन का। अगला प्रश्न देखिए आप लोग का, यहाँ पे क्वेश्चन है कि जय कृष्णमूर्ति का पूरा नाम था? तो जय कृष्णमूर्ति का पूरा नाम था जिद्दू कृष्णमूर्ति। ऑप्शन बी को बच्चों सही जवाब कीजिएगा, जिद्दू कृष्णमूर्ति। अगला प्रश्न देखिए आप लोग का, यहाँ पे क्वेश्चन है कि आंसू जो है ये किसकी रचना है? बताइए बच्चों कि आंसू किसकी रचनाएं हो जाएंगे? तो याद रखिएगा जयशंकर प्रसाद की रचना है आंसू। ऑप्शन बी सही जवाब है, जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न देखिए आपका, क्वेश्चन है यहाँ पे कि जयशंकर प्रसाद ने कौन सी कविता लिखी है? तो जयशंकर प्रसाद ने कौन सी कविता लिखी है? तो उषा शमशेर बहादुर सिंह की है। तुमुल कोलाहल कलह में जयशंकर प्रसाद की है। तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी को सही जवाब कीजिएगा। पुत्र वियोग किसका है? सुभद्रा कुमारी चौहान और हाजित अशोक वाजपेयी का है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद का यहाँ पे जन्म कब हुआ था? तो जयशंकर प्रसाद का जन्म बच्चों कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1989 में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद के पिता मह कौन थे? बताइए आप सभी लोग। तब तक बच्चों मैं पीडीएफ के बारे में आपको बता दूं, जिन भी बच्चों को अभी तक पीडीएफ नहीं मिला है, बच्चों अभी तक आप नहीं लिए हो तो आप जल्दी से इस पीडीएफ को ले लीजिए, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। और बिल्कुल आपके लिए जो यहाँ पे गेसिंग किया गया पीडीएफ और नोट्स आपको दिए जा रहे हैं यहाँ से, जो कि बच्चों मात्र आपको जो है ना 149 यानी कि 149 रुपये में आपके जो है ना ये सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ आपको प्रोवाइड यहाँ से नोट्स कर रहे हैं। जो भी बच्चे अभी तक नहीं लिए हो, यदि आप भी इस बार जो है ना 95% यदि नंबर लाने की सोच रहे हो तो आप जरूर इस पीडीएफ को लेकर पढ़िएगा नोट्स को, क्योंकि इस नोट्स से बाहर आप लोग का जो है ना एग्जाम में नहीं आता है, ठीक है। 2025 में भी बच्चों दिए थे आप लोग, 2025 में जो बच्चे एग्जाम दिए थे उनको भी नोट्स दिए थे और वह भी बच्चा लोग अच्छा रिजल्ट लाए थे। और यदि आप लोग भी यदि इस बार अच्छा रिजल्ट चाहते हो तो आप जरूर इस नोट्स को लेकर पढ़ सकते हो। मात्र बच्चों आपको जो है ना 149 ही इस बार लग रहे हैं, तो जिन भी बच्चों को चाहिए ये नोट्स आप लोग लेकर पढ़ सकते हो। यदि आप लेना चाहते हो तो इस नंबर पे आप इसमें जरूर कीजिएगा। नंबर है आप लोग का यहाँ पे 962 18 834, ठीक है। आप इस नंबर पे एसएमएस कीजिए और बोलिए कि सर हमें
49 का नोट्स चाहिए, ठीक है, ताकि आपको बच्चों जो है ना मैसेज कीजिएगा तो आपको रिप्लाई मिलेंगे और आप जो है ना उस नोट्स को लेकर अच्छे से पढ़ पाओगे, ठीक है। कम समय में ज़्यादा अगर नोट्स को अगर पढ़ लीजिएगा तो तैयारी पूरा हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो नोट्स जरूर ले लीजिए आप सभी लोग और अच्छे से पढ़ते रहिए। चलिए बताइए कि जयशंकर प्रसाद के पितामह कौन थे। तो बच्चों याद रखना इनके पिताजी के नाम थे शिवरत्न साहू, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग का, यहाँ पे क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद कितनी वर्ष की अवस्था में पितृविहीन हुए थे। तो जयशंकर प्रसाद जो ये कितनी वर्ष की अवस्था में पितृविहीन हुए थे। तो बच्चों याद रखना 12 वर्ष की अवस्था में, ऑप्शन बी सही जवाब है, 12 वर्ष की अवस्था में। अगला प्रश्न देखिए आपका, यहाँ पे क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के किस काल के कवि थे। तो जयशंकर प्रसाद जो ये हिंदी साहित्य के किस काल के कवि थे। तो आधुनिक काल के थे, ऑप्शन सी सही जवाब है, आधुनिक काल। अगला प्रश्न है आप लोग का यहाँ पे क्या 44 है कि जयशंकर प्रसाद किस प्रशंसनिक पद पर थे। तो जयशंकर प्रसाद जो ये किस प्रशंसनिक पद पर थे। तो काराधीक्षक याद रखिएगा, ऑप्शन सी सही जवाब है, काराधीक्षक। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग का, यहाँ पे क्वेश्चन है कि मोहन राकेश का जन्म जो है ना कब हुआ था। तो मोहन राकेश का जन्म जो है कब हुआ था। तो मोहन राकेश का जन्म जो है 8 जनवरी 1925 को होता है, ऑप्शन ए सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न बच्चों यहाँ पे आपका आता है क्या कि सिपाही की माँ के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है। बताइए कि सिपाही की माँ के अनुसार लड़ाई कहाँ पे हो रहा है। तो बच्चों याद रखना बर्मा में हो रहा है, ऑप्शन बी आपका जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब है, बर्मा में। अगला प्रश्न देखिए आपका, यहाँ पे क्वेश्चन है कि मोहन राकेश की एकांकिकी का शीर्षक है। तो मोहन राकेश की एकांकिकी का शीर्षक हो जाएंगे तो ये सिपाही की माँ हो जाएंगे, ऑप्शन बी को आप लोग सही जवाब कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए आप लोग का, यहाँ पे क्वेश्चन आता है क्या। तो 48 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी है जब क्या हो, स्वतंत्र हो, ऑप्शन ए सही जवाब है, स्वतंत्र हो। अगला प्रश्न है आप लोग का, मुन्नी और मानक की माँ का नाम क्या था। तो मुन्नी और मानक की माँ का जो नाम था यहाँ पे क्या हो जाएंगे। तो विष्णु आप लोग बताएंगे बच्चों, विष्णु उनके माता का नाम था। अगला प्रश्न क्या आप लोग का, यहाँ पे क्वेश्चन है कि जयसी का जन्म जो है ना कब हुआ था। चलिए बताइए, ये लास्ट क्वेश्चन है आप लोग का कि जयसी का जन्म कब हुआ था। तो जयसी का जन्म बच्चों याद रखना 1492 को हुआ था, ऑप्शन सी सही जवाब है। तो प्यारे बच्चों इस क्लास में कुल आपके 50 क्वेश्चन थे, जिसमें कितना क्वेश्चन आप लोग का सही हो पाया है आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और क्लास कैसा था बच्चों आप लोग जरूर कमेंट में अपना जो है ना राय बताइएगा कि क्लास आप लोग के लिए कैसा था, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप नोट्स नहीं लिए हो, अगर लेना चाहते हो बच्चों तो आप जल्दी से एसएमएस कीजिए इस नंबर पे 962 18 834, ठीक है बच्चों। समय बहुत कम बचा है, यदि आप लोग सोच रहे हो तो सोचिए मत, 100 ज़्यादा यहाँ पे 149 रुपया कोई ज़्यादा नहीं है। पूरे यूट्यूब पर आपको जो पूरे सबसे कम अगर पैसा में अगर नोट्स आपको मिल रहा है तो सिक्की ऑनलाइन क्लासेस की तरफ से, ठीक है। तो जिन भी बच्चों को अगर चाहिए ये नोट्स आप लोग लेकर पढ़ सकते हो, एक बार आप लोग लीजिए, आपको खुद पता चलेगा बच्चों कि नोट्स कितना इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को खुद पता चल जाएगा, ठीक है। तो जिनको भी चाहिए आप लोग ले सकते हो। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, अच्छी तरीके से पढ़ाई आप लोग करते रहिए।